यूएफसी फाइट फैंस, चंग रेंग कोरेन नहीं दिखेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए रोड टू यूएफसी सीजन 4 के इवेंट में। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? साथ ही जानेंगे क्या आखिर इलिया टपोरिया का फाइट हो चुका है लीक, कौन होगा उनका नेक्स्ट अपोनेंट। साथ ही फॉर्मर फाइटर ने यहां पर यूएफसी डेना वाइट को दिया है यहां पर एडवाइस, इस्लाम मखासम से छीन लो उनका बेल्ट। लेकिन क्यों? तो सारा मामला होगा क्लियर। देखते रहो वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back। शुरुआत करने से पहले सभी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सारे जो मैं बोलने वाला हूँ ये मेरे शब्द नहीं है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू जो भी न्यूज़ वगैरह जो मुझे मिलता है उसके ही शब्द है। सो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कृपया। ऑलराइट फ्रेंड्स, शुरुआत करें अगर हम सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस यहाँ पर क्या बोलूं भाई, मतलब एक सैड न्यूज़। चंग रेंग कोरेन जो कि यहाँ पर लग रहे थे काफी ज्यादा धमाका मचाएंगे रोड टू यूएफसी सीजन 4 के इवेंट में। दो फाइटर जो कि सिलेक्ट हुए थे, मिर्दु सोइकिया एंड चंग रेंग कोरेन, भाई अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं दिखेंगे क्योंकि उनको यहाँ पर मतलब अब शायद वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब मामला क्या है, तो यहाँ पर काफी सारी न्यूज निकल कर ये रहा है कि जो एमएफएन है तो ये मतलब उनको अब अलाउ नहीं कर रहे हैं। मतलब भाई क्या है ये? अगर तुम लोग को अलाउ करना नहीं था तो भाई पहले क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने? बट देखो ये चीज अब कंफर्म नहीं है, ये न्यूज ये रूमर्स है। आई डोंट नो ये कितना 100% सच है, बट मैं मतलब इंतजार कर रहा था लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा मतलब नहीं मिला है। बट ये न्यूज मतलब ये है कि भाई ये फाइटर नहीं दिखने वाला है। तो ये वेटरवेट डिवीजन में फाइट करने वाला था रोड टू यूएफसी सीजन 4 में। एंड भाई कितना ज़्यादा खुशी का माहौल हो गया था कि भाई इंडियन फाइटर्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं रोड टू यूएफसी सीजन 4 में, जहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली चंग रेंग कोरेन नहीं होंगे रोड टू यूएफसी सीजन 4 का हिस्सा। सो आई गेस कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, शायद जो एमएफएन है वो यहाँ पर मतलब अलाउ नहीं कर रहे उनको जाने के लिए। तो भाई ये चीज़ पहले ही बोल देता, पहले ही कर देता। अचानक से ये मतलब क्या है, आई डोंट नो। सारा मामला तो बहुत जल्दी क्लियर होगा, बट मैं वेट कर रहा था। ये न्यूज़ काफ़ी पहले ही निकल गया था, मुझे मिल गया था, बट मैं वेट कर रहा था कि कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ सही न्यूज़ निकले या ना निकले। बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। सो फिलहाल अब ये न्यूज़ कितना 100% सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो चंग रेंग कोरेन ने सारे पोस्ट अपने डिलीट कर दिए थे भाई। मतलब रोड टू यूएफसी जो भी मतलब यूएफसी के रिगार्डिंग जो उन्होंने पोस्ट दिया था तो सब कुछ यहाँ पर नहीं है, रिमूव कर दिए गए हैं। सो इससे मतलब ऐसा लग तो रहा है शायद वो नहीं होंगे हिस्सा। अब आई डोंट नो मिर्दु सोइकिया है या नहीं है, उनके रिगार्डिंग अब ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है। तो हो सकता है कि वो हिस्सा रहेंगे, बट आई हैव नो आइडिया कि अब आगे क्या होगा। सो बस इंतजार करो जब तक कोई प्रॉपर न्यूज़ निकल कर नहीं आता है। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़े आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो भाई क्या बोलूं मैं, क्या इलिया टपोरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट हो चुका है लीक्ड। सो यहाँ पर मतलब यूएफसी वेगस फाइट के टाइम पे यहाँ पर मतलब स्पेनिश मीडिया ने शायद यहाँ पर कुछ लीक कर दिया है। आई डोंट नो ये कितना सही है नहीं है। अब रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ये गलत है, कुछ रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये फेक है, ये बिल्कुल बकवास है, ये सही नहीं है। एंड कुछ रिपोर्ट्स ये कर रहे हैं कि शायद हो सकता है ये फाइट बहुत जल्दी अनाउंस, यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टपोरिया। आई डोंट नो। अब रिसेंटली ये रिपोर्ट भी निकल कर आ गया है कि ये सारा मतलब फेक है। इससे पहले भी ये न्यूज़ निकल कर आया था इस्लाम मखाचम के रिगार्डिंग कि वो मूव अप करेंगे जब फाइट करेगा जैक डेला मेडेना और बिलाल मोहम्मद, जो भी विनर होगा। अगर जैक डेला विनर होता है तो मूव अप करेंगे। तो ये न्यूज़ भी फॉल्स निकला। सो आई डोंट नो मतलब ये न्यूज़ कितना ज़्यादा सच है कि इलिया टपोरिया का नेक्स्ट अपोनेंट चार्ल्स ओलिवेरा होगा। वेल गाइस, अगर ऐसा होता तो आई गेस इलिया टपोरिया का फाइट अब तक अनाउंस हो चुका होता, क्योंकि लास्ट टाइम जब यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना वाइट ने सारा फाइट अनाउंस किया था तो उस टाइम पे भी उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे तरफ से फाइट सेट है, बस इलिया टपोरिया का हाँ का इंतजार है, वो रेडी होगा तो हम फाइट अनाउंस करेंगे। सो इलिया टपोरिया जो कि हर यहाँ पर प्रेस इंटरव्यू में मीडिया में ये बोलता रहता है कि मेरा ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मखाचेव एंड फोकस्ड है चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर। तो इस हिसाब से अगर वो उसको चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट ऑफर होता तो अब तक अनाउंसमेंट हो चुका होता। सो मतलब चार्ल्स ओलिवेरा के साथ तो उसका फाइट नहीं होने वाला है। तो बस अब इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कौन होगा नेक्स्ट इलिया टपोरिया का अपोनेंट। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में होगा चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टपोरिया? क्या पता क्या हो जाए, क्या लगता है आपको? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। तो क्या हमारे करंट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव का कर देना चाहिए टाइटल स्ट्रिप? क्या उसको टाइटल से मतलब विकेट कर देना चाहिए अगर वो नहीं करना चाहता है फाइट अगेंस्ट इलिया टपोरिया? ऐसा कहना मेरा नहीं है, ऐसा कहना है फॉर्मर यूएफसी फाइटर पैन एस्करन का। या तो उनका मानना है कि अगर
मतलब इलिया टोपुरिया से फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है एज अ चैंप। अगर इस्लाम मखाचेव मतलब फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, अगर यूएफसी देख रहा है इस फाइट को कराने के लिए, सो आई गेस मतलब उनका कहना है कि यूएफसी द अल्टीमेट बॉस। यूएफसी अगर चाहेगा तो वो उसको फाइट करना पड़ेगा। अगर यूएफसी चाहता है ये फाइट हो तो होना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या इस्लाम मखाचेव अब मतलब इस चीज़ से एग्री करेंगे या फिर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है क्या टाइटल से स्ट्रिप कर देना चाहिए? अगर उसको डबल चैंप बनने का इतना शौक है तो वो जाए, टाइटल को वेकेट करे, डिवीजन को होल्ड करके मत रखो कि भाई मतलब मैं वेट करूंगा कि कब यहाँ पर जैक डेला मेंडेलेना बीट करेगा बिलाल को, फिर मैं जाऊंगा। अब क्योंकि ये रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि उनके मैनेजर ये गलत है, इस्लाम मखाचेव का नेक्स्ट फाइट जो है लाइट वेट में ही होगा। सो अगर यहाँ पर इलिया टोपुरिया अपना टाइटल को वेकेट करके आया है, जैसे कि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ और न्यूज भी चलता आ रहा है कि भाई इलिया टोपुरिया ने टाइटल वेकेट करने से पहले यूएफसी से सारा मामला क्लियर किया है कि भाई टाइटल वेकेट किया, तुम लाइट वेट में मूव अप करोगे, तुम्हें मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो बातचीत तो हुआ होगा ऑब्वियसली, उनके मैनेजर उनकी टीम्स ने कुछ तो सोच के ही किया, ऐसे तो नहीं कि रातों रात मतलब चलो भाई लाइट वेट में चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, सारा मामला सारा यहाँ पर बातचीत होने के बाद ही टाइटल को वेकेट किया था इलिया टोपुरिया ने। एंड इलिया टोपुरिया जो कि मतलब इंटरव्यू में बोल रहा था कि यूएफसी ने उसको प्रॉमिस किया है कि उसका टाइटल फाइट ही होगा अगर वो लाइट वेट में मूव अप करता है टाइटल को वेकेट करके। सो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया का फाइट होना चाहिए, लेकिन अगर इस्लाम मखाचेव फाइट नहीं करना चाहता है तो टाइटल को स्ट्रिप कर देना बेहतर होगा। सो ऐसा मानना है बैन एस्करन का। सो अब आप इस चीज से कितना ज्यादा एग्री करते हो? क्या ऐसा करना मतलब सही है? क्या यूएफसी ऐसा करेगा? आई डोंट नो, आपको क्या लगता है क्या सही होगा? आप खुद ही भाई कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, नहीं तो मेरे ऊपर में बिल फाड़ोगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बैन एस्करन बोल रहे हैं। सो भाई बस यही कहना है कि क्या यहाँ पर टाइटल स्ट्रिप करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर यूएफसी जो सोच रहा है इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट क्या वो होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में कर देना आप जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो क्या यहाँ पर एलेक्स पोआटन परेरा ने फाइनली कर लिया है एक्सेप्ट रीमैच अगेंस्ट मागोमेड एंकलायेव, द करंट लाइट हैवीवेट चैंपियन? क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह जम के कर रहे हैं और काफी ज्यादा तेज लग रहे, स्पीड लग रहा है उनका, मतलब बॉक्सिंग काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है भाई। पहले तो आप करिए चेक आउट द वीडियो। तो देखा आप लोगों ने एलेक्स परेरा का यहाँ पर हैंड मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट लग रहा है। तो भाई क्या यहाँ पर थोड़ा जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं रीमैच के लिए? ये फाइट कितना ज्यादा स्टैंडिंग में जाएगा अगर रीमैच हुआ तो? मागोमेड एंकलायेव जो बोल रहे कि भाई 3 राउंड के अंदर में मैं फाइट खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे 5 राउंड के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, तो मैं क्यों ही इतना लंबा फाइट करूं। तो 3 राउंड में फाइट करने का वो दावा कर रहे हैं नेक्स्ट अगर रीमैच हुआ तो। सो अब देखना होगा क्या रीमैच फाइनली हमें देखने का मौका मिलेगा अगस्त में, जो कि यहाँ पर माना जा रहा है कि 319 का इवेंट हो सकता है। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। काफी समय से ये बात भी चल रहा है कि अभी तक एलेक्स परेरा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं हुआ है रीमैच के लिए। सो जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा यूएफसी की तरफ से तभी हमें पता चलेगा। बट यहाँ पर देख के लग रहा है कि एलेक्स परेरा तो जम के कर रहे हैं तैयारी अपने स्ट्राइकिंग को और ज्यादा शार्प करने का और ज्यादा स्पीड बढ़ाने का। देखना होगा कितना काम आता है उनका ये ट्रेनिंग अगेंस्ट मागोमेड एंकलायेव। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अनफॉर्चुनेटली ये सैड न्यूज तो यही रहेगा कि भाई जो हमारे इंडियन फाइटर है जो कि लग रहा था काफी धमाका मचा देंगे, चंगरेंग कोरेन एमएफएन के फाइटर, भाई कितना हर्षो उल्लास का माहौल हो गया था कि रोड टू यूएफसी सीजन 4 में ये करेंगे मतलब रिप्रेजेंट इंडिया को। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्या है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, क्या है एमएफएन के साथ, क्या नहीं है, क्या नहीं, आई डोंट नो क्या या भसड़ मच गया है। देखना होगा अब क्या होता है नेक्स्ट। बट अनफॉर्चुनेटली सैडनेस तो भाई फील हो ही रहा है कि भाई एक तो मौके कम मिलते हैं, ऊपर से मिलते हैं तो ऐसा हो जाता है। खैर नेक्स्ट कुछ और धमाकेदार होगा अपडेट तो आप लोगों के सामने जरूर से लाऊंगा। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब। MMA नाउ हिंदी।